नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रमुख नवगीत एवं नवगीतकारों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से हिंदी से संबंधित जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नवगीत बात करें हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। तो मोटी बात आप दिमाग में रखें कि हिंदी में नवगीत परंपरा किसने शुरुआत की? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। कब शुरुआत की? 1958 में। क्या बोले? गीतांगनी के संपादन से माना जाता है। गीतांगनी का संपादन करके कौन? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने। क्या किया? नवगीत परंपरा का आरंभ किया। कब किया? 1958 में किया। तो मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर गणपत चंद ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। दिमाग में रख लीजिएगा, गणपत चंद गुप्त जी ने किसको? इन्हीं को, यानी कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को हिंदी में नवगीत का प्रवर्तक माना है, ठीक। चलिए अब विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ कुछ इस प्रकार से है, जिनमें एक तरफ विद्वान को आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा नवगीत का जो अर्थ है उसे बताया गया है, ठीक है। चलिए पहले विद्वान आप देख पा रहे हैं वीरेंद्र मिश्र जी हैं। इन्होंने बताया कि जो नवगीत है आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है, ठीक है ना। तो वीरेंद्र मिश्र ने क्या कहा कि नवगीत जो है आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समवेत स्वर है, ठीक है। कैसे? दिमाग में रखें तो देखिए, जब वीरेंद्र को देखिएगा, वीरेंद्र मिश्र क्या है? बोले आस्थाशील अनुभूति। आस्थाशील अनुभूति की क्या करते हैं? बोले नवगीत गाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कोई वीरेंद्र मिश्र हैं हमारे आपके बगल में होंगे तो उनको दिमाग में रख लीजिएगा कि जो वीरेंद्र मिश्र हैं वो क्या करते हैं? वो आस्थाशील अनुभूतियों के नवगीत गाते हैं, क्योंकि एक आस्थाशील पुरुष है। अब जब कोई व्यक्ति है जो आस्थाशील है तो आस्थाशील व्यक्ति होगा तो आस्थाशील अनुभूति की नवगीत गाएगा। तो नवगीत का मतलब है कि नवगीत का परिभाषा इन्होंने दिया, नवगीत का अर्थ इन्होंने बताया। क्या बताया? कि आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बाध समवेत स्वर, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, वीरेंद्र मिश्र क्या करते हैं? बोले आस्थाशील अनुभूतियों के गीत, आस्थाशील अनुभूतियों के नवगीत गाते हैं। कौन? वीरेंद्र, ठीक है। चलिए अगले जो विद्वान हैं वो हैं उमाकांत मालवीय जी। इन्होंने नवगीत का अर्थ इस प्रकार से बताया कि जो नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष है। कैसे? दिमाग में रखेंगे कि इतनी बड़ी परिभाषा उन्होंने दी है, इतना बड़ा अर्थ इन्होंने बताया है। कैसे? दिमाग में रखें तो मोटा माटी बात यहाँ से पकड़ेंगे। मालवीय, कौन मालवीय? बोले उमाकांत मालवीय। अब माँ से मालवीय है तो इसमें ले लीजिएगा माँ से मध्य मर्यादा का जय घोष, ठीक है ना। अब क्या किया? मालवीय जी ने बताया कि मध्य मर्यादा का जय घोष ही नवगीत है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा कि मध्य मर्यादा का जय घोष क्या है? मालवीय ने बताया कि मध्य मर्यादा का जय घोष ही नवगीत है ना। इनके अनुसार कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष ही नवगीत है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी परिभाषा है, लेकिन अगर आपको मिल जाएगा मध्य मर्यादा का जय घोष तो आप मालवीय जी को क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, आसानी से आपका ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तीसरे हैं रविंद्र भरमर जी, और इन्होंने कहा कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। रागात्मक चेतना का पर्याय कौन? रविंद्र भरमर। और वैसे भी देखिए जो भरमर होता है ना, तो रविंद्र भरमर क्या करता है? रागात्मक नवगीत जो गाएगा ना रागात्मक चेतना की, तो रागात्मक चेतना का नवगीत कौन? बोले भरमर है ना। भरमर का राग, भरमर राग, रागात्मक चेतना भरमर। दिमाग पर रख लीजिएगा, यानी कि भरमर फार रविंद्र भरमर, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं माहेश्वर तिवारी, और माहेश्वर तिवारी जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज
संपृक्त छांदसिक रचना है। तो देखिए क्या देखा आपने कि इन्होंने कहा कि संपन्न है, समाज है, संपृक्त है, छांदसिक है, रचना है। आप कैसे दिमाग में रखें? देखिए महेश्वर 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 सा फार महेश्वर सा से संपन्न समाज, संपृक्त, संपन्न समाज, संपृक्त, छांदसिक रचना किसने? महेश्वर तिवारी ने बताया। तो महेश्वर 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 सा यहाँ पे दिमाग रख दीजिएगा। संपन्न समाज, संपृक्त, छांदसिक रचना। तो संपन्न समाज, संपृक्त, संपन्न समाज, संपन्न समाज की नवगीत बोले महेश्वर तिवारी, महेश्वर तिवारी। संपन्न समाज की नवगीत महेश्वर तिवारी, दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से बैठा रहेगा। अब आगे देख रहे हैं महेश्वर तिवारी हैं, तो उसके बाद आगे कृष्ण तिवारी। अब कृष्ण तिवारी ने कहा कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। अब खोई हुई अस्मिता की तलाश कृष्ण तिवारी, खोई हुई अस्मिता की तलाश कृष्ण तिवारी। अब कैसे दिमाग में रखेंगे? तो यहाँ से एक क्लू ले लीजिएगा कि देखिए माखन की तलाश कौन करता था? बोले कृष्ण करते थे। तो तलाश, माखन की तलाश घर घर कौन करता था? बोले कृष्ण करते थे। तो कृष्ण तिवारी क्या कर रहे हैं? अस्मिता की तलाश कर रहे हैं, है ना। तो अस्मिता की तलाश कहाँ कर रहे हैं? बोले नवगीत में। दिमाग में रख लीजिएगा, नवगीत में क्या करते हैं? नवगीत में अस्मिता की तलाश कौन कर रहे हैं? कृष्ण तिवारी कर रहे हैं, दिमाग में इसे रखिएगा। ठीक है, आगे हैं ठाकुर सोम। इन्होंने बताया कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है और वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो दिमाग में रखिएगा सोम ठाकुर। अब सोम ठाकुर क्या करता है? बोले सामाजिक पलायन के विरुद्ध। सामाजिक पलायन के विरुद्ध कौन है? बोले सोम ठाकुर। सोम ठाकुर क्या करता है? सामाजिक पलायन के विरुद्ध नवगीत गाता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा और ये बैठ जाएंगी। एक बार फिर देख लीजिए क्या क्या है मोटा माटी। तो मोटा माटी आप देख रहे हैं वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र क्या करते हैं? आस्था और अनुभूति, आस्था और अनुभूति के गीत वीरेंद्र मिश्र। तो आस्था और अनुभूति के नवगीत वीरेंद्र मिश्र। क्यों? क्योंकि वीरेंद्र मिश्र के यहाँ बड़े आस्था वाले हैं, दिमाग में रखिएगा। वीरेंद्र मिश्र बड़े आस्था वाले हैं, तो इसलिए क्या करते हैं? आस्थाशील अनुभूति के नवगीत गाते हैं। दूसरे हैं उमाकांत मालवी। तो माँ से मालवी, मालवी और माँ से मध्य मर्यादा का जय घोष। तो मालवी, मालवी, माँ से मालवी, माँ से मालवी, माँ से मर्यादा का मध्य जय घोष। ठीक है ना। तो मध्य मर्यादा का जय घोष कौन करता है? मध्य भाषा के जय घोष की नवगीत बोले मालवी। ठीक है ना। तो माँ से मालवी, माँ से मध्य मर्यादा का जय घोष करते हैं। ठीक, आगे हैं रविंद्र भरमर। रविंद्र भरमर, भरमर है ना। तो नवगीत का रागात्मक चेतना, नवगीत रागात्मक चेतना, रागवत है ना। तो रागात्मक चेतना कौन? बोले भरमर। भरमर की रागात्मक चेतना है। ठीक, आगे है महेश्वर। माँ से महेश्वर, महेश्वर तिवारी, महेश्वर। अब क्या है? महेश्वर, महेश्वर सा से संपृक्त, संपन्न समाज और संपृक्त। सा की बात कौन करेगा? महेश, 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 महेश से महेश्वर। ठीक है ना। संपन्न समाज और संपृक्त, इसे दिमाग में रखिएगा। और कृष्ण तिवारी की बात करते हैं तो अस्मिता की तलाश, है ना। इनको क्लू बनाया था आपने। कृष्ण माखन की तलाश करते थे, तो कृष्ण तिवारी क्या करते हैं? अस्मिता की तलाश करते हैं। कहाँ? नवगीत में करते हैं। ऐसे बैठाइएगा। और सोम ठाकुर की बात जब आ गई तो सोम ठाकुर भैया नव सामाजिक पलायन, है ना। नवगीत में सामाजिक पलायन का विरोध करता है, इसके विरुद्ध। ठीक है ना। तो यही मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिएगा कि वीरेंद्र मिश्र क्या है? आस्थाशील अनुभूति के नवगीत, मालवी मर्यादा के मध्य नव जय घोष करेंगे, भ्रमर है तो रागात्मक चेतना के गीत गाएंगे, महेश्वर हैं संपन्न समाज के गीत गाएंगे, कृष्ण हैं अस्मिता की तलाश के नवगीत गाएंगे, और सोम ठाकुर हैं सामाजिक पलायन के विरुद्ध हैं। तो कहने का आशा है कि अगर ये सभी परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाए, ये सब कथन मिल जाए कि किससे संबंधित हैं, तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी के प्रमुख नवगीतकार और उनका नवगीत संकलन जो कि निम्न है, जिनमें एक तरफ आप नवगीतकार और दूसरी तरफ उनके नवगीत के संकलन को देख पा रहे हैं। बात करें जो पहले नवगीतकार हैं वह डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। इनका जो देखा जाए नवगीत संकलन, पहला है रूपरास, दूसरा है छायालोक, तीसरा है मनवंतर, चौथा है उदयाचल, पांचवा है दीवालोक, छठा है समय की शिला पर, और सातवां है जहां दर्द नील है। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से क्लू बनाना है कि शंभु कौन? बोले शंभु। तो कौन? बोले जब रूप रश्मि की नवगीत कौन? बोले भैया रूप रश्मि की नवगीत गानी हो तो शंभु की गाइए।
यानी कि रूप रस में शंभू की नवगीत गाइए। छायालोक में छाया हो, इस लोक में अगर आपको छाया हो, बिल्कुल आप परेशान हो, है ना, अंधकार में हो, आपके पास चिंता छाई हो, तो इस छाया लोक जब हो जाए तो शंभू के नवगीत गाइए। शंभू, हर हर शंभू, है ना। और मनवंतर ढेर सारी बातें आ जाए कि मनो मन के अंतर जाए, मनवंतर जाए, कुछ समझ में ना आए तो मनवंतर में शंभू के गीत गाइए, शंभू के नवगीत गाइए। उदयाचल में क्या करो भैया, शंभू के नवगीत गा लीजिए, ठीक है ना। दीवालोक हो तो शंभू के नवगीत गा लीजिए। नवगीत मने नवगीत इन्होंने लिखी है। और समय की शिला पर बैठ करके शंभू के नवगीत गाओ। जब समय मिल जाए तब शिला पर बैठो, तब शंभू के नवगीत गा लीजिए, ठीक है ना। और जहाँ दर्द नील है, जहाँ दर्द नील है वहीं शंभू के गीत, वहीं शंभू के नवगीत गा लीजिए। तो मोटा मोटा इस चीज़ को बैठाना पड़ेगा हमें आपको, तब दिमाग में बैठा रहेगा। और 4-5 बार तो इसको देखना ही पड़ेगा। कब? बोले शंभू के गीत, शंभू के नवगीत रूप रश्मि, रूप रश्मि में शंभू के नवगीत गा लो, ठीक है। छायालोक में पड़ जाओ तो शंभू के नवगीत गा लो। मनवंतर हो तो शंभू के नवगीत गा लो। उदयाचल में हो तो शंभू के नवगीत गाओ भैया। दीवालोक में हो तो शंभू के नवगीत गाओ। और समय की शिला पर बैठ करके शंभू के नवगीत गाओ। जहाँ दर्द नील है वहीं शंभू के बैठ करके शंभू के नवगीत गा लीजिए। क्या कहे, जहाँ दर्द नील है वहीं बैठ करके शंभू के नवगीत गा लीजिए। तो शंभू पार डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जी की ये सभी क्या है, नवगीत हैं। ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे तो थोड़ा सा याद करने में आपको सुविधा रहेगी। अब अगले जो नवगीतकार हैं वो हैं वीरेंद्र मिश्र जी। तो इनका पहला जो नवगीत संग्रह है गीतम, दूसरा है लेखनी बेला, और तीसरा है अभिराम चल मधुवंती। कैसे दिमाग में बैठाएं? तो देखिए ये वही वीरेंद्र हैं जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने कहा आस्थाशील अनुभूति, आस्थाशील अनुभूति क्या है, नवगीत, ठीक है ना। तो वीरेंद्र मिश्र गीतम 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 नवगीतम नवगीतम। गीतम कौन? बोले वीरेंद्र की गीतम नवगीत है, वीरेंद्र की गीतम नवगीत है। लेखनी बेला, लेखनी बेला में भी क्या करते हैं वीरेंद्र, क्या करते हैं, नवगीत लिखते हैं। इन्हीं की नवगीत है। और लेखनी बेला किसकी, वीरेंद्र की। तो लेखनी बेला में वीरेंद्र नवगीत लिखते हैं। और क्या करते हैं, अभिराम चल मधुवंती, अभिराम चल मधुवंती क्या, बोले नवगीत गाते हुए। कौन? वीरेंद्र कहते हैं कि अभिराम चल मधुवंती नवगीत गाते हुए। तो मोटा मोटा यहाँ से क्लू ये ले लीजिएगा कि वीरेंद्र क्या करते हैं, गीतम की नवगीत गाएंगे। वीरेंद्र क्या करेंगे, लेखनी बेला में लिखते हुए नवगीत गा रहे हैं। और अभिराम चल मधुवंती से कह रहे हैं कि अभिराम चल नवगीत गाते हुए चल मधुवंती। कौन कह रहे हैं? वीरेंद्र कह रहे हैं। वीरेंद्र मिश्र जी की ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगले जो नवगीतकार हैं नीरज हैं। का पहला नवगीत संकलन है संघर्ष 1944 में, दूसरा है अंतर्ध्वनि 1946 में, तीसरा है विभावरी 1951 में, चौथा है प्राणगीत 1954 में, और पांचवा है दर्द दिया है 1956 में, और बादर बरस गयो 1958 में, नीरज की पाती 1958 में, और नदी किनारे 1958 में, दो गीत 1958 में, आशावरी 1958 में, और लहर पुकारे 1959 में, मुक्तकी 1960 में, और गीत भी अगीत भी। अब ये देखिए मोटा माटी जो 13 आप नवगीत संकलन देख रहे हैं नीरज जी के, इन्हें कैसे दिमाग में रखें, ठीक है ना। तो बस एक क्लू बनाते हुए चलना है, याद करने का प्रयास करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब क्या है, बोले संघर्ष में कौन? बोले संघर्ष में नीरज नवगीत गाते हैं। तो संघर्ष में नीरज क्या करते हैं, नवगीत गाते हैं। आगे अंतर्ध्वनि नीरज की अंतर्ध्वनि भी नवगीत गाती है, यानी कि अंतर्ध्वनि से भी नीरज नवगीत गाते हैं। विभावरी में नवगीत, विभावरी माने रात होता है तो रात में भी नीरज विभावरी में नीरज नवगीत गाते हैं। प्राणगीत में भी क्या करते हैं नीरज प्राणगीत में भी नवगीत गाते हैं, ठीक है। दर्द दिया है, अगर कोई उनको दर्द दिया है तो दर्द देने पर भी वो क्या करते हैं कि नवगीत गाते हैं। कौन? बोले नीरज दर्द में भी नवगीत। और बादल बरस गयो, अगर बादल बरस गया तो भी क्या करते हैं, नीरज चूँकि नीर से संबंधी है तो नीरज क्या करते हैं, नवगीत गाते हैं। बादल बरस गया। नीरज की पाती आती है तो पाती पाने के बाद भी वो क्या करते हैं, नवगीत गाते हैं। नदी किनारे जाके नीरज नवगीत गाते हैं, नासे नीरज, ठीक है ना। तो नदी किनारे नीरज जाके नवगीत गाते हैं, नवगीत माने नई गीतें गाते हैं। दो गीत मौका मिल जाए जब तब भी क्या करते हैं, दो नवगीत गा लेते हैं। आशावारी में बैठ करके नीरज क्या करते हैं, नवगीत गा लेते हैं।
लहर पुकारे, लहर के पुकारे, पुकारने पर नवगीत गा लेते हैं नीरज बैठ करके वहीं पर। और आगे है मुक्तकी में नीरज नवगीत गा लेते हैं। और गीत भी अगीत भी, गीत अगीत दोनों जो भी मिल जाए नीरज उसे गा लेते हैं। तो मोटा मोटा दिमाग में रखिएगा कि संघर्ष होता है तो भी नीरज नवगीत गाते हैं, अंतर्ध्वनि में नीरज नवगीत गाते हैं, विभावरे के समय नीरज नवगीत गाते हैं, प्राण गीत की बेला में भी नवगीत नीरज गा लेते हैं। दर्द दिया है, जहाँ दर्द दिया है वहीं नीरज क्या करते हैं, नवगीत गा लेते हैं। बादल अगर बरस गया, बादल बरस गए हो तो वहीं पर नीरज नवगीत गा लेते हैं। नीरज की पाती आती है तो भी नीरज अपनी पाती पर, नीरज की पाती में नवगीत गा लेंगे। नदी किनारे बैठ करके नवगीत गा लेते हैं। दो गीत, नीरज की दो गीत तो कहीं भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है। और आशावरी में बैठ करके नवगीत गा लेते हैं। लहर के पुकारने पर, लहरें पुकारे तो नवगीत नीरज गा लेते हैं। और मुक्तकी मिल जाए तो मुक्तकी में नवगीत नीरज गा देते हैं। गीत भी अगीत भी है, तो गीत भी अगीत भी की बात अगर करें तो नीरज गीत में भी नवगीत गाते हैं और अगीत में भी नवगीत गाते हैं। तो इस प्रकार से नीरज जी को इनकी रचनाओं के साथ जोड़ करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आप अपना प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है। अगले जो नवगीतकार हैं वो हैं रामनाथ अवस्थी। और इनका जो नवगीत संग्रह है आग और पराग। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए रामनाथ अवस्थी की बात करें, अवस्था जो होती है ना एक सी होती है, चाहे राग हो या पराग हो। अब अवस्थी व्यक्ति, इसीलिए रामनाथ, ठीक है ना, रामनाथ अवस्थी। अब रामनाथ अवस्थी क्या करते हैं, अवस्था इनकी एक सी रहती है हमेशा, चाहे राग हो या पराग हो। तो राग और पराग दोनों में क्या करते हैं, नवगीत गाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि रामनाथ अवस्थी राग और पराग दोनों में क्या करते हैं, दोनों की अवस्था में नवगीत गाते हैं। अब अगले नवगीतकार हैं रामा अवतार त्यागी। तो इनका पहला नवगीत संग्रह है नया खून 1953 में, दूसरा है आठवां स्वर 1958 में, तीसरा है गुलाब और बबूल बन 1973 में, और चौथा है गाता हुआ दर्द 1984 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें, तो मोटा मोटा एक क्लू यहाँ से निकालना होगा। रामा अवतार त्यागी, है ना। देखिए रामा अवतार, राम का अवतार ही हुआ था त्यागी के लिए, तो त्यागी यहाँ पे ले लीजिएगा, जो त्यागी व्यक्ति होगा, है ना। तो त्यागी व्यक्ति होता है जो त्याग करता है। तो नया खून, कौन त्यागी होगा, नया खून। नया खून जो नए बच्चे होते हैं, नए खून वाले बच्चे होते हैं, उनमें त्याग की भावना होती है। तो नया खून क्या करता है, त्यागी, त्यागी नया खून। त्यागी व्यक्ति कौन होता है, जो नया खून होता है। और त्यागी व्यक्ति नया खून वाला नवगीत गाता है, नवगीत नए नए गीत गाएगा। तो दिमाग में रखिएगा कि त्यागी का नया खून होता है, तो नया खून होने के कारण नवगीत गाएगा। ठीक है। और क्या होता है, जो त्यागी है वो क्या करता है, आठवें स्वर में नवगीत गाएगा, है ना। त्यागी है तो आठवें स्वर में नवगीत गाएगा। और तीसरा गुलाब और बबूल के बन में, चाहे गुलाब हो या बबूल का बन हो, त्यागी व्यक्ति वहाँ भी क्या करता है, नवगीत ही गाता है। ठीक है ना। और गाता हुआ दर्द भी पाता है तो भी त्यागी व्यक्ति नवगीत गाता है। त्यागी भी नई नई गीत गाता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि जो त्यागी व्यक्ति है, नया खून होता है तो नवगीत गाएगा। त्यागी व्यक्ति है तो आठवें स्वर में नवगीत गाएगा। त्यागी व्यक्ति है तो बबूल और गुलाब और बबूल के बन में भी नवगीत गा लेगा। और गाते हुए उसको दर्द मिलेगा तो त्यागी को गाते हुए दर्द मिलने पर भी वो नवगीत गाता रहेगा, गाएगा। तो ऐसे मोटा मोटा क्लू बनाइएगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले जो नवगीतकार हैं वो रामानंद दोषी हैं। और इनका बात करें, नवगीत संकलन है गीले पंख। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कौन, बोले रामानंद दोषी ने क्या किया, गीले पंख देखा तो नवगीत गा दिया, है ना। गीले पंख नवगीत, ठीक है ना। तो रामानंद दोषी ने क्या किया, गीले पंख पर नवगीत गा दिया। तो रामानंद हो गया दोषी, गीले पंख पर नवगीत गा दिया। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं अगले नवगीतकार हैं बाल स्वरूप राही। इनका नवगीत संकलन है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, और दूसरा है जो नितांत मेरी है। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा बाल स्वरूप में क्या होता है, जब बाल स्वरूप हम लोग होते हैं तो मेरा रूप तुम्हारा दर्पण। तो बाल स्वरूप में व्यक्ति क्या करता है, तुम्हारे दर्पण में भी अपना मुंह देख लेता है, दिमाग में रखिएगा। और अपनी गीत गाता है, गुनगुनाता है, नवगीत गाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बाल स्वरूप यानी कि बालक का स्वरूप ही होता है कि मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, ठीक है ना। किसी का दर्पण हो जाए, उस दर्पण में अपना रूप देख लेता है, कौन, बालक, बाल रूप, ठीक है ना।
और जो नितांत मेरी है ना। अगर कोई चीज़ दिखाई दे देता उसकी है तो चिल्लाता रहता है कि ये मेरी है, ये मेरी है। कौन? बाल स्वरूप, यानी कि बाल स्वरूप, बाल में, बाल बचपन के स्वरूप में व्यक्ति यही होता है कि मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, किसी का दर्पण हो उसमें अपना रूप देख लेता है। कौन? बाल स्वरूप वाला व्यक्ति। और जो नितांत मेरी है, अपनी वस्तु को कहता है मेरी है, मेरी है, ऐसा करता है। और क्या करता है? नवगीत गाता है। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अगले नवगीतकार हैं रविंद्र भरमर जी। तो रविंद्र भरमर के गीत, इनका पहला गीत संकलन है। और दूसरा है सोन मछली मन बसी। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए यहाँ पे रविंद्र भरमर के गीत, कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्र भरमर के गीत, तो रविंद्र भरमर के गीत नवगीत हैं। ठीक है। आगे सोन मछली मन बसी। देखिए यहाँ से करिएगा भरमर, जो भरमर है ना, ये भरमर के मन में क्या हो गया? सोन मछली मन में बस गई है। और क्या कर रहा है? उसके लिए नौ गीत गा रहा है। तो दिमाग में रखिएगा कि कोई भरमर है ना, वो भरमर क्या कर रहा है? सोन मछली उसके मन में बस गई है। तो भरमर के मन में क्या? सोन मछली मन में बसी। किसके? बोले भरमर के मन में बस गई है। तो भरमर क्या कर रहा है? उसके लिए नौ गीत गा रहा है। ऐसे क्लू रख लीजिएगा कि रविंद्र भरमर के गीत, और भरमर के मन में सोन मछली बस गई है। अब सोन मछली बस गई है तो उसके लिए नवगीत गाएगा कौन? बोले भरमर गाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद अगले नवगीतकार हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह। पहला इनका नवगीत संग्रह है भूमिका 1950 में। दिग्बधू, सजीवन कहाँ, आओ खुली बयार, भरी सड़क पर, और गरज आधी रात का 1981 में इनके द्वारा लिखा गया। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए यहाँ पे क्लू बनाना है राजेंद्र। राजेंद्र का मतलब होता है कि राजाओं में जो इंद्र हो, है ना, यानी कि राजेंद्र। तो उसकी भूमिका पर लोग नवगीत गाते हैं। तो राजेंद्र की भूमिका, राजा की भूमिका पर लेकिन नए नए गीत गाए जाते हैं। ऐसे राजा वैसे राजा, है ना। तो दिमाग में रखिए, राजा की भूमिका पर, राजेंद्र की भूमिका पर नवगीत गाए जाते हैं। अब राजेंद्र के लिए दिग्बधुएं भी क्या करती हैं? नवगीत गाती हैं। दिमाग में रखिएगा कि राजेंद्र की भूमिका पर नवगीत गाए जाते हैं। राजेंद्र के लिए दिग्बधुएं भी नवगीत गाती हैं। संजीवनी कहाँ है ना, राजेंद्र के लिए संजीवनी कहाँ है, इस पर भी नवगीत गाई जाती है। और आओ खुली बयार में निकल करके लोग राजेंद्र के लिए नवगीत गा रहे हैं। भरी सड़क पर भी लोग राजेंद्र के लिए नवगीत गा रहे हैं। और आधी रात को भी गरज करके लोग क्या कर रहे हैं? राजेंद्र के गीत गा रहे हैं। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, राजेंद्र माने राजा के लिए क्या हो रहा है ना, उसकी भूमिका के नवगीत गाए जा रहे हैं। दिग्बधुएं भी राजेंद्र के गीत गाती हैं, नवगीतें। संजीवनी कहाँ है, उस पर भी राजेंद्र के लिए संजीवनी कहाँ है, उस पर नवगीत गाई जा रही है। आओ खुली बयार में लोग गीत गा रहे हैं। भरी सड़क पर लोग गीत गा रहे हैं। और गरज आधी रात का, तो आधी रात को भी लोग गरज करके नवगीत राजेंद्र के लिए गा रहे हैं। ऐसे मोटा माटी किलो बना लीजिएगा। ठीक है। अगले नवगीतकार हैं उमाकांत मालवीय जी, और इनका पहला नवगीत संग्रह है मेहंदी और महावर। दूसरा है सुबह रक्त पलाश की। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो मोटा मोटा क्लू यहाँ बनाइएगा कि मालवी, है ना, माँ से मालवी, माँ से मेहंदी और महावर में। तो देखिए कोई मालवी व्यक्ति है जो मेहंदी और महावर के समय नवगीत गाता है। तो मेहंदी लगाई जा रही हो या महावर लगाया जा रहा हो, महावर रंग होता है ना, तो उस समय नवगीत कौन? मालवी क्या करते हैं? मेहंदी और महावर में नवगीत गा लेते हैं। और सुबह रक्त प्लास की, है ना, सुबह क्या करते हैं? रक्त प्लास के वन में जा करके नवगीत गा लेते हैं। कौन? मालवी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मालवी व्यक्ति मेहंदी और महावर में और सुबह रक्त प्लास में क्या करते हैं? जा करके नवगीत गा लेते हैं। ठीक। चलिए ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करें तो ठाकुर प्रसाद सिंह क्या करते हैं? बंसी और मादल लेकर के नवगीत गाते हैं। कौन? ठाकुर प्रसाद क्या करते हैं? बंसी और मादल लेकर के, है ना, नवगीत गा लेते हैं। आगे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, जिन्हें इंद्र कहा जाता है। तो पहला इनका काव्य संग्रह है पथरीले शोर में। दूसरा है पंख कटी मेहराबें। तीसरा है कोहरे की प्रत्यंचा। और चौथा है यात्रा में साथ साथ। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए जो देवेंद्र हैं, देवेंद्र है ना, देवताओं का इंद्र, है ना, पथरीले में शोर। अब पथरीले शोर में भी क्या करते हैं लोग? पथरीले शोर में भी लोग देवेंद्र के नवगीत गा रहे हैं। पथरीले शोर में भी किसके? बोले देवेंद्र के नवगीत गाए जा रहे हैं। यानी कि पथरीले शोर किसका हो गया? देवेंद्र का हो गया। दूसरा हो गया पंख कटी मेहराबे। अब पंख कटी मेहराबों में भी लोग क्या कर रहे हैं? देवेंद्र के नवगीत गा रहे हैं। तो पंख कटी मेहराब में भी देवेंद्र के नवगीत गाए जा रहे हैं।
और कोहरे की प्रत्यंचा में, कोहरे में भी देवेंद्र के नवगीत गाए जा रहे हैं। और यात्रा के समय साथ साथ भी लोग क्या कर रहे हैं, देवेंद्र के नवगीत गा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लू बना लीजिए, देवेंद्र माने देवताओं के जो इंद्र हैं, तो देवता लोग क्या कर रहे हैं, पथरीले स्वर में देवेंद्र के नवगीत गा रहे हैं। देवता लोग क्या कर रहे हैं, पंख कटी मेहराबों में भी क्या कर रहे हैं, देवेंद्र के गीत गा रहे हैं। कोहरे में भी देवता लोग देवेंद्र के गीत गा रहे हैं। और यात्रा में साथ साथ देवेंद्र के गीत देवता लोग गा रहे हैं। ऐसे मोटा मोटी क्लू बना लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। आगे है कुंवर बेचैन। बात करें तो इनका जो नवगीत संग्रह है, पहला पिन बहुसारे 1972 में, दूसरा है भीतर साकल बाहर साकल, तीसरा है सामियाने कांच के 1983 में, चौथा है महावर इंतजारों का 1983 में। तो अब इन चारों नवगीत संग्रह को कैसे आसानी से बैठाया जाए, तो मोटा मोटा क्लू बनाना है कि बेचैन है ना, व्यक्ति बेचैन है, परेशान है। कब? बोले पिन बहुत सारे, अगर बहुत सारे पिन किसी को चुभो दोगे तो क्या करेगा, बहुत बेचैन हो जाएगा। तो बहुत सारे पिन, बहुत पिन है ना, तो पिन बहुत सारे पिन चुभने से क्या होता है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है और नवगीत गाने लगता है। भीतर साकल बाहर साकल, अगर बाहर भीतर साकल हो, सकरा हो, तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा और नवगीत गाने लगेगा। ठीक है ना। और आगे बता रहे हैं कि सामियाने कांच के, अगर सामियाना कांच माने पत्थर के सामियाने लगे हों शीशे के, तो क्या होगा, व्यक्ति बेचैन होगा, क्योंकि अगर सामियाना गिर गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर सकता है। तो मोटी मोटी बात यही रख लीजिएगा कि सामियाने कांच के हों तो बेचैन हो जाता है। और महावर इंतजारों का, अगर माह भर आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी के आने का, तो क्या हो रहा है, इंतजार करते करते आप बेचैन हो जाएंगे। तो मोटी मोटी बात यही रख लीजिएगा कि व्यक्ति को क्या बोले बेचैन होगा, कब? जब पिन बहुत सारे पिन चुभो दोगे तो बेचैन हो जाएगा, नवगीत गाने लगेगा। भीतर साकर और बाहर साकर होगा तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, बेचैन होकर के नवगीत गाएगा। सामियाने कांच के होंगे तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, नवगीत गाने लगेगा। और महावर इंतजार करते करते महावर बीत जाएगा तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा और क्या करेगा, नवगीत गाने लगेगा। तो बेचैन का मतलब हो गया कुंवर बेचैन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा और आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है रमेश रंजक। बात करें तो पहला नवगीत संग्रह है किरणों के पाँव, दूसरा है गीत बिहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। ठीक है ना। तो देखिए रमेश रंजक की बात करें, रमेश रंजक। अब रमेश रंजक क्या करते हैं, किरणों के पाँव के गीत कौन? बोले रमेश रंजक किरणों के पाँव के गीत गाते हैं। गीत बिहग उतरा, गीत बिहग, इनके गीत में बिहग माने पक्षी उतरता है तो क्या करते हैं, नवगीत गा देते हैं। ठीक है ना। हरापन नहीं टूटेगा, इस पर नवगीत गा लेते हैं। कौन? रमेश रंजक। और क्या है, बोले मिट्टी बोलती है, इस पर नवगीत बनाते हैं। और इतिहास दोबारा लिखो, उस पर नवगीत गाते हैं। कौन? बोले रमेश रंजक। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रमेश क्या कर रहे हैं, किरणों के पाँव के गीत गाते हैं। गीत बिहग उतरा, उसमें नवगीत गा ले रहे हैं। हरा पर नहीं टूटेगा, उसमें नवगीत गा रहे हैं। मिट्टी बोलती है, उसमें नवगीत गा ले रहे हैं। और इतिहास दोबारा लिखो, इस पर भी नवगीत गा ले रहे हैं। कौन? बोले रमेश रंजक। तो मोटा मोटा दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। आगे है नईम की पथराई आंखें। क्या हो गई, नवगीत गाते गाते नईम ने क्या किया, इनकी नईम की आंखें पथरा गई। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या हुआ कि नवगीत गाते गाते नईम की आंखें पथरा गई। ठीक है। चलिए आगे है महेश्वर तिवारी, हर श्रृंगार कोई तो हो, है ना। तो देखिए महेश्वर तिवारी का एकमात्र आप देख रहे हैं नवगीत संग्रह हर श्रृंगार कोई तो हो। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए महेश्वर माने महेश को जान रहे हैं, है ना। उनका श्रृंगार कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो श्रृंगार कर लेते थे। हर श्रृंगार उनके लिए, हर चीज़ श्रृंगार ही था। ठीक है ना। देखे होंगे राख लगा लेते थे, मृग का चर्म पहन लेते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से चंद्रमा को ही लगा लेते थे अपने मौली पर, मस्तक पर। तो मोटा मोटा ही दिमाग में रख लीजिएगा, शिव जी से जो लीजिएगा कि महेश्वर का क्या होगा भैया, हर श्रृंगार कोई तो है ना। हर श्रृंगार है, कोई भी मिल जाए वही श्रृंगार इनका है। किसका? बोले महेश्वर का। और क्या होता है, उस पर नवगीत लोग गाते हैं, नवगीत गाते हैं। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा महेश्वर का हर श्रृंगार कोई तो हो और उस पर नवगीत गाते हैं। ठीक है। आगे है नाचिकेता और आदम कद खबरें सुलगते पसीने।
कई बार पूछी गई है आदम कद खबरें, ठीक है ना, तो नाचकेता, ठीक है ना। अब नाचकेता क्या करा, आदम कद खबरों में क्या करता, नवगीत, ठीक है ना। तो आदम कद की खबरें जो है नवगीत के माध्यम से सुनाते हैं। कौन, नाचकेता आदम कद की खबर नवगीत के माध्यम से सुनाते हैं। दूसरा है सुलगते पसीने में भी क्या करते हैं, नवगीत गाते हैं। कौन, नाचकेता सुलगते पसीने में भी नवगीत गाते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक, आगे बता रहे हैं कि बुद्धनाथ मिश्र। अब बुद्धनाथ मिश्र क्या कर रहे हैं, जाल फेंक रे मछेरे, है ना, ऐसे गीत गा रहे हैं। देखिए बुद्धनाथ मिश्र कह रहे हैं, मछेरे को देखते होंगे और मछेरे को देख करके जाल फेंक रे मछेरे की नवगीत गाते हैं। यानी कि जाल फेंक रे मछेरे नवगीत संग्रह है, किसका है, बुद्धनाथ मिश्र का है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई बुद्धनाथ मिश्र हैं, उन्होंने जैसे मछुआरों को देखा तो एक गीत गाना शुरू कर दिया जो कि नवगीत थी कि जाल फेंक रे मछेरे। कौन, बुद्धनाथ मिश्र। आप ये भी कह सकते हैं कि मछेरे को देख करके कोई व्यक्ति है जो क्या करता, अपने बुद्धि से फद से एक नवगीत बना दिया, जाल फेंक रे मछेरे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के जो गीतों का संकलन किया है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि शंभुनाथ सिंह ने क्या किया है, नवगीत दशक, है ना, 3 भाग में 1, 2, 3, है ना, शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया है। और आगे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है। तो देखिए चंद्रदेव चा से चंद्र, 5 जोड़ बांसुरी, चंद्रदेव 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक से नवगीत, है ना, संकलन का संपादन किया है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी ये परीक्षा में बन जाता है कि नवगीत दशक शीर्षक, है ना, शंभुनाथ का है। चंद्रदेव ने क्या लिखा, बोले 5 जोड़ बांसुरी, ठीक है ना, नवगीत संकलन किया है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, इसलिए इसे बिल्कुल सीरियसली होकर के दिमाग में बैठा लें। तो छायावादोत्तरकालीन ब्रजभाषा काव्य, तो एक तरफ कवि और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे गए काव्य को आप देख पा रहे हैं। बात करें पहले कवि की, तो अमृतलाल चतुर्वेदी जी हैं और इनका पहला काव्य संग्रह है श्याम संदेशो और दूसरा काव्य है गालिब अमृत। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो यहाँ से क्लू निकालिएगा। अमृत क्या है, बोले श्याम का संदेश अमृत है, और दूसरा गालिब की शायरी अमृत है। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या, बोले एक तो श्याम संदेशो अमृत है और दूसरा गालिब का जो शायर है वो भी अमृत है। आगे कवि हैं बलदेव प्रसाद मिश्र और इनके द्वारा लिखा गया काव्य है श्रृंगार शतक, बैराग शतक, श्याम शतक। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो मोटा मोटा एक क्लू बनाइएगा कि बलदेव ने क्या किया है, बिल्कुल शतक लिया है, शतक लगाया है, 3 शतक। कौन कौन, क्योंकि बल है तो भैया 3 शतक लगा सकते हैं। श्रृंगार के शतक लगाए, बैराग के शतक लगाए और श्याम शतक लगाए। बस दिमाग में रखिएगा कि बलदेव ने 3 शतक लगाया, एक श्रृंगार शतक, बैराग शतक और श्याम शतक, और सारे के सारे क्या हैं, ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे हैं डॉक्टर रसाल, तो इनके द्वारा लिखा गया काव्य है अज समोचल, दूसरा है रसाल मंजरी, तीसरा है उद्धव शतक। दिमाग में रख लीजिएगा कि रसाल ने क्या किया, रसाल ने 3 किया, एक तो अज समोचन किया, दूसरा रसाल मंजरी लिखा, तीसरा उद्धव शतक लिखा। तो दिमाग में रखिएगा रसाल है, रसाल मंजरी, रसाल उद्धव शतक, रसाल अज समोचन। ठीक है, आगे हैं ऋषिकेश चतुर्वेदी। बात करें ऋषिकेश चतुर्वेदी की, तो रामकृष्ण काव्य किसने लिखा, बोले ऋषिकेश चतुर्वेदी ने क्या किया, रामकृष्ण काव्य की रचना किया। रामकृष्ण चतुर्वेदी ने क्या किया, कृष्ण काव्य, है ना, और ब्रजभाषा में किया, ध्यान रखिएगा। आगे है शिव केंद्र त्रिपाठी की बात करें तो ब्रजवर्तिका किसने लिखा, तो बोले शिव केंद्र त्रिपाठी ने। ब्रजवर्तिका कौन लिखा, बोले शिव केंद्र त्रिपाठी ने। ठीक है, आगे हैं लक्ष्मी नारायण सिंह, जिन्हें इस नाम से हम लोग जानते हैं, लंका दहन एक खंड काव्य लिखा गया। तो दिमाग में रखिएगा कि लक्ष्मी के लिए, है ना, लक्ष्मी नारायण लंका दहन, लासे लक्ष्मी लंका दहन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे हैं गोपाल प्रसाद व्यास, तो रंग जंग व्यंग, है ना। तो दिमाग में रखिएगा गोपाल क्या करते हैं भैया, रंग जंग व्यंग 3 करते हैं।
ठीक है ना। रंग जंग व्यंग कौन, बोले गोपाल का। आगे हैं अखिलेश त्रिवेदी की बात करें तो गंगा लहरी, गंगा लहरी है ना, जो कि ब्रजभाषा में काव्य लिखा गया है। तो गंगा लहरी किसका, अखिलेश त्रिवेदी का काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है और छायावाद उत्तरकालीन ये रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इन सभी की सहायता से आप इन सभी जो छायावाद उत्तर कवि हैं और उनके काव्य हैं उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हिंदी गज़ल। हिंदी गज़ल की बात करें तो गज़ल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप, यानी प्रेमी और प्रेयसी के वार्तालाप को गज़ल कहते हैं। ठीक है ना। अब गज़ल से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। अब हिंदी साहित्य कोश के अनुसार क्या है, बोले गज़ल। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार गज़ल का अर्थ होता है नारियों से प्रेम की बात करना। दिमाग में रख लीजिएगा, हिंदी साहित्य कोश क्या कह रहा है कि गज़ल का अर्थ है नारियों से प्रेम की बात करना। नारियों से प्रेम की बात करना क्या है, गज़ल है। कौन कह रहा है, हिंदी साहित्य कोश कह रहा है। ठीक है। आगे है फिराक गोरखपुरी। तो गज़ल असंबद्ध कविता है। तो गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है। दिमाग में रख लीजिएगा, दिमाग में क्या रखना है कि गज़ल का संबंध कविता से है और गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि फिराक 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 और मिजाज, फिराक और मिजाज है ना। तो फिराक का मिजाज क्या है, मूलतः समर्पणवादी है। तो फिराक का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है, यानी कि फिराक गोरखपुरी ने क्या कहा कि गज़ल असंबद्ध कविता है, गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा फिराक क्या है, बोले मिजाज है ना, फिजाज। ठीक है ना। तो फिराक का मिजाज मूलतः समर्पणवादी, दिमाग में रख लीजिएगा, बैठ जाएगा। आगे हैं शमशेर बहादुर सिंह जिन्होंने गज़ल की परिभाषा दी है कि गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। इसे दिमाग में रखिएगा। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे ले लीजिएगा शेर क्या करता है, शेर की एक लिरिक। शेर क्या है, एक लिरिक पर, ठीक है ना, लिरिक विधा। तो शमशेर ने क्या कहा कि गज़ल एक लिरिक विधा है। तो शेर का लिरिक ऐसे रख लीजिएगा और जिससे कुछ अपनी शर्त होती है इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर रोहितास अस्थाना ने अमीर खुसरो यानी कि 1253 और 1325 ईस्वी में इनके जन्म और मृत्यु समय को बताया है। हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं और इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। ये बातें इन्होंने कही। और कुछ विद्वानों की बात करें तो कबीरदास को हिंदी गज़ल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गज़ल की बात करें तो आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार है ना। 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1975 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था, इनको माना जाता है। तो आधुनिक कौन हो गए, दुष्यंत कुमार हो गए, आदि कबीरदास हो गए और अमीर खुसरो हिंदी गज़ल के प्रवर्तक हो गए। तो मोटी मोटी बात रखिए, रोहितास के अनुसार अमीर खुसरो हैं, कुछ विद्वान आदि प्रवर्तक मानते हैं कबीर को, आधुनिक हिंदी गज़ल का दुष्यंत कुमार। ठीक है ना। ये मोटी मोटी बातें रख लीजिएगा। और दुष्यंत कुमार जी की बात करें, दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। कई बार परीक्षा में तो इनके मूल नाम को ही पूछा गया है कि दुष्यंत जी का मूल नाम क्या था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दुष्यंत जी का जो मूल नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविता करते थे। परदेसी और अनुरागी दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे एक बात बता रहे हैं कि दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट भी कहा जाता है। तो आधुनिक गज़ल का प्रवर्तक, ठीक है ना, दुष्यंत नारायण का जो आपने देखा कि मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है, ये भी देखा। परदेसी और अनुरागी दो उपनाम से पहले कविता करते थे और ये हैं हिंदी गज़ल के सम्राट माने जाते हैं। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। अब हिंदी के कुछ प्रमुख गज़ल संग्रह हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ गज़लकार हैं, दूसरी तरफ उनके संग्रह हैं। ठीक है। पहले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन आवाज़ों को ठहरा लो। ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा कि रामेश्वर है ना शुक्ल जब अंचल गज़ल गाते हैं तो आवाज़ को ठहरा लीजिए। ठीक है ना। कब, बोले जब रामेश्वर शुक्ल अंचल गज़ल गाते हैं तो इन आवाज़ों को ठहरा लो, इनका गज़ल संग्रह है। ठीक है ना। और
हर कृष्ण प्रेमी की बात करें तो इनका गजल संग्रह है रूप दर्शन और रूपरेखा। तो क्या है, बोले जब हर कृष्ण कृष्ण के प्रेमी गजल गाएं तो बिल्कुल रूप दर्शन और रूपरेखा खींच लो, रूप दर्शन रूपरेखा खींच लो। कब, बोले जब हर कृष्ण प्रेमी गजल गाएं तो रूप दर्शन और रूपरेखा खींच लो। ठीक है, आगे है शमशेर बहादुर सिंह, सुकून की तलाश। अब देखिए जब शमशेर जब शेर करते हैं, यानी कि गजल पढ़ते हैं तो सुकून की तलाश मिलती है। शमशेर के शैर से क्या होता है, सुकून की तलाश मिलती है, या शमशेर के गजल से सुकून की तलाश मिलती है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है त्रिलोचन शास्त्री क्या करते हैं, गुलाब और बुलबुल किसको, बुले, है ना। त्रिलोचन शास्त्री क्या करते हैं, गुलाब और बुलबुल का गजल सुनाते हैं। गुलाब और बुलबुल की गजल कौन, त्रिलोचन सुनाते हैं। और दुष्यंत की बात करें, दुष्यंत क्या करते हैं, साय में धूप में, है ना, साय में धूप यानी कि साथ में बैठ करके धूप में क्या करते हैं, गजल सुनाते हैं। तो साय में धूप गजल दुष्यंत सुनाते हैं। ठीक है, आगे हैं गोपाल दास नीरज की बात करें तो नीरज क्या करते हैं, नीरज की पाती से गजल सुना देते हैं। रामदास मिश्र की बात करें तो हंसी ओठ पर आंखें नम और बाजार से निकले हैं लोग। ठीक है ना। तो देखिए रामदरस के लिए क्या करते हैं, हंसी ओठ पर और आंखों में नम लेकर के लोग गजल गा रहे हैं। हंसी ओठ पर है राम का दरस करने के लिए, हंसी ओठ पर है और आंखें नम है, फिर भी लोग गजल गा रहे हैं। और बाजार से लोग निकल गए हैं रामदरस के लिए, क्या बोले सर, गजल गाते हुए निकले हुए। ठीक है, आगे है कुंवर बेचैन ने क्या किया, सामियाने के कांच में और पत्थर की बांसुरी और महावर इंतजारों का और रस्मियाँ पाने की। तो दिमाग में रखिएगा, व्यक्ति बेचैन कब हो जाएगा, देखिए भाई सामियाना का कांच है ना, सामियाने कांच के सामियाने बना दिया जाएगा, शीशे का सामियाना होगा तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, गजल गाएगा। अब पत्थर की बांसुरी दे दोगे तो कैसे बजाएगा, बेचैन हो जाएगा। पत्थर की बांसुरी देख करके व्यक्ति बेचैन हो गया और क्या किया, गजल गाने लगा। महावर इंतजार करते करते व्यक्ति बेचैन हो जाता है और गजल गाने लगता है। और क्या है, रस्सियाँ पानी में, और रस्सी पानी में गिर गई तो क्या हो गया, व्यक्ति बेचैन हो गया और गजल गाने लगता है, नवगीत गाने लगता है। नवगीत भी इनकी इन्होंने लिखी है ढेर सारी, है ना। तो दिमाग में रख लीजिए, गजल गाने लगता है। तो बता रहे हैं कि क्या, जब सामियाने कांच हो गया तो व्यक्ति बेचैन हो गया, गजल गाने लगा। पत्थर की बांसुरी उसको दे दोगे तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा और गजल गाने लगेगा। और माह भर इंतजार करते करते व्यक्ति बेचैन हो जाएगा तो गजल गाएगा। और रस्सियाँ पानी में गिर जाएंगी तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा और गजल गाएगा। ठीक है ना। आगे है राम कुमार कृषक। तो देखिए भैया, जो राम कुमार हैं चूँकि कृषक हैं, तो कृषक नीम की पत्ती के नीचे छाँव में बैठ करके क्या करता है, गीत गाता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे हैं माधव मधुकर, तो सुर का सवाल और आग का राग। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए माधव जो है, माधव मधुकर सुर के सवाल पर गजल गाएंगे और आग के राग पर गजल गाते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे है ज्ञान प्रकाश विवेक, धूप के हस्ताक्षर में कौन, बोले ज्ञान प्रकाश विवेक धूप के हस्ताक्षर में गजल गाएंगे, कौन, धूप के प्रकाश में। आगे है अदम गोंडवी साहब, क्या करता है, धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अदम गोंडवी क्या करते हैं, बोले धरती की सतह पर गजल गाते हैं और समय से मुठभेड़ पर गजल गाते हैं। समय से मुठभेड़ पर गजल कौन गाएंगे, गोंडवी, कौन, आदम गोंडवी। आगे है विज्ञान वर्त की बात करें तो विज्ञान वर्त कौन, बोले सर विज्ञान वर्त क्या करते हैं, 12 धूप खड़ी पर क्या करते हैं, गजल गाते हैं। इसके दिमाग में रखिएगा। और क्या है, चुप की आवाज़ पर गजल गाते हैं, जैसे कोई लौटता है उस पर गजल गाते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विज्ञान व्रत क्या कर रहे हैं, बाहर धूप में खड़े होकर गजल गा रहे हैं, चुप की आवाज़ में गजल गा रहे हैं, यानी कि जब वो गजल गाते हैं तो लोग चुप हो जाओ। और जैसे कोई लौटता है, विज्ञान व्रत क्या करते हैं, गजल गाने लगते हैं। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे आप देख रहे हैं कि महेश आस्क, है ना। अब राख की जो राख की परत और अंगार देख करके गजल गाते हैं। राजेश रेड्डी जी हैं उड़ान, वजूद और आसमान से आगे। तो राजेश रेड्डी क्या करते हैं, उड़ान पर गजल गा देते हैं, वजूद देख करके गजल गाते हैं और आसमान से आगे की गजल गाते हैं। आगे हैं देवेंद्र कुमार आर्य क्या करते हैं, किताब के बाहर यानी किताब पढ़ लिखने के बाद जब उनको टाइम मिलता है तो गजल गा लेते हैं।
कौन? देवेंद्र कुमार। ठीक, एक बार फिर से सबको देख लीजिए। क्या बोले सर? रामेश्वर शुक्ल क्या करते हैं, है ना, सब गज़ल गाते हैं तो क्या करते हैं, लोग अपनी आवाज़ों को ठहरा लेते हैं। ठीक है ना। हरिकृष्ण प्रेमी जब गज़ल गाते हैं तो लोग रूप का दर्शन और रूपरेखा बना लेते हैं। ठीक है। शमशेर जब गज़ल गाते हैं तो लोगों को सुकून मिलता है। ठीक है ना। त्रिलोचन क्या करते हैं? त्रिलोचन गज़ल गाते हैं, गुलाब और बुलबुल को देख करके गज़ल गा लेते हैं। दुष्यंत कुमार साये में धूप में गज़ल गा लेते हैं। नीरज की पाती पानी पर गज़ल गा लेते हैं। राम दरस बोले राम के दरस के लिए होठों पर हंसी और आंखें नम लेकर के लोग गज़ल गाते हैं, और बाजार से लोग निकल गए उनके दर्शन के लिए तो गज़ल गाते हुए निकल रहे हैं। बेचैन कौन? बोले भैया सामियाने के कांच देख करके व्यक्ति बेचैन हो गया और गज़ल गाने लगा। पत्थर की बांसुरी मिल गई तो पत्थर की बांसुरी पा करके व्यक्ति बेचैन हो गया और क्या कर रहा? गज़ल गाने लगा। माह भर इंतजार करते करते व्यक्ति बेचैन हो जाता है और गज़ल गाने लगता है, और रस्सियाँ पानी में गिर गई तो व्यक्ति बेचैन हो गया और गज़ल गाने लगा। राम कुमार कृषक हैं तो नीम की पत्ती के नीचे बैठ के गज़ल गा रहे हैं। माधव मधुकर की बात करें तो सूर्य के सवाल पर गज़ल गाते हैं और आग का राग पर गज़ल गाते हैं। कौन? बोले माधव। ज्ञान प्रकाश धूप के हस्ताक्षर पर गज़ल गाते हैं। आदम गोंडवी धरती की सतह पर खड़े होकर गज़ल गाते हैं और समय से मुठभेड़ पर गज़ल गाते हैं। ठीक है। विज्ञान वर्त है, बाहर धूप खड़ी है उस पर गज़ल गाएंगे। चुप की आवाज़ में गज़ल गाएंगे और जैसे कोई लौटेगा विज्ञान व्रत गज़ल गाते हैं। महेश कह रहे हैं कि राख और में जो प्रत है उस प्रत पर गज़ल गा रहे हैं। राजेश रेड्डी उड़ान में, वजूद में और आसमान से आगे क्या कर रहे हैं? गज़ल गा रहे हैं। और देवेंद्र यार किताब से बाहर जो है गज़ल गाते हैं। दलित कविता का विकास, बात करें दलित कविता के विकास की तो संत रायदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। इस बात को दिमाग में रखे। तो आपने क्या देखा कि संत रविदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। और बात करें आधुनिक युग में दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम का और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। तो यहाँ पर आपने तीन बातें देखी। पहली बात देखी कि संत रायदास को क्या है कि प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग में बात करें दलित कवियों में तो पहला नाम आता है हीरा डोम का आता है, और दूसरे पे आप देख सकते हैं स्वामी अछूतानंद का। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए आप जानते हैं ना कि दलित बात करें तो रायदास ने खुद कहा है कि हमारी जात चमार है। ठीक है ना, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये प्रथम दलित कवि आप इनको मान सकते हैं, संत रायदास को। ठीक है। दूसरा है हीरा डोम। हीरा है, डोम है तो दलित हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। और स्वामी अछूतानंद अछूत हैं, थोड़ा सा क्लू बना लीजिएगा। तो इनको भी क्या करता है कि पहला दलित कवि माना जाता है। मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे आप देख रहे हैं कि वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता है जिसका शीर्षक है अछूत की शिकायत, इसे क्या किया गया? हिंदी का प्रथम दलित कविता माना जाता है। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है और पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी। क्या आपने देखा कि 1914 में कौन सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की कविता है, क्या है? अछूत की शिकायत। अब देखिए कोई हीरा डोम है, वो क्या करते हैं भैया, है ना, तो हीरा डोम क्या करते हैं? अछूत की शिकायत पर दलित कविता लिखते हैं। दलित कविता अछूत की शिकायत पर, कौन? हीरा डोम। अब देखिए जो व्यक्ति हीरा वाला होगा, हीरा स्वभाव जिसका होगा ना, वो अछूत के प्रति सिंपैथी रखेगा, और सिंपैथी रखेगा तो क्या करेगा? उस पर कविता लिखेगा। तो यही दिमाग में रख लीजिएगा कि हीरा डोम ने क्या किया? अछूत शिकायत शीर्षक से दलित कविता लिखा और पहली कविता मानी जाती है। ठीक है। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और उनके कवि जो कि निम्न हैं, जिनमें एक तरफ आप देख पा रहे हैं कवि और दूसरी तरफ उनके काव्य संग्रह। सबसे पहला नाम आप वही देख रहे हैं, हीरा डोम, अछूत की शिकायत 1914 में। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अछूत की शिकायत है ना, किसने? हीरा ने किया। कब किया भैया? 14 में किया, 14 में किया या 14 बार किया, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा ताकि आपको इस सन का भी स्मरण हो जाए। ठीक है। दूसरे कवि हैं बिहारी लाल हरित। इनका पहला काव्य संग्रह है अछूतों का पैगंबर 1946 में और चमार हूँ मैं 1975 में। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए जो बिहारी होते हैं इन्हीं की बिहारी लाल हरित,
ये क्या करते हैं, अछूतों का पैगंबर हैं, इसलिए क्या करते हैं, दलित कविता करते हैं। दूसरा कहते हैं कि मैं चमार हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दलित कविता लिखता हूँ। तो एक क्लू है, और इन सभी क्लू का किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य है, और राजनीतिक गतिविधि से भी मेरा कुछ लेन देन नहीं है। बस किसी तरह से आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाए, बस एकमात्र ही उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि जो बिहारी लाल हरित है वो क्या कर रहे हैं, अछूतों के पैगंबर हैं। अछूतों के पैगंबर हैं तो दलित कविता लिखते हैं, और जात से क्या है, खुद कह रहे हैं कि मैं चमार हूँ, तो क्या करते हैं, इस शीर्षक से भी दलित कविता लिखते हैं। तो मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा कि बिहारी ही क्या कर सकता है, अछूतों का पैगंबर हो सकता है, दलित कविता कर सकता है। दूसरा, बिहारी ही यह स्वीकार कर सकता है कि मैं चमार हूँ और दलित की कविता कर सकता है। तो ऐसा ऐसा जब क्लू बना करके आप याद करेंगे तो फिर कभी भूलने की संभावना नहीं रहेगी। अगले कवि हैं गोपाल प्रसाद, और इनका दलित काव्य संग्रह है शूर्पणखा, जो कि 1986 में लिखा गया और एक खंड काव्य है। कैसे दिमाग में रखें कि गोपाल प्रसाद और शूर्पणखा 1986 खंड काव्य। तो एक मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा कि गोपाल क्या है, बोले गोपाल क्या करते हैं, शूर्पणखा शीर्षक से क्या करते हैं, दलित खंड कविता लिखते हैं। तो दलित की एक खंड कविता लिखते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की दलित साहित्य है, दलित कविता है, क्या, शूर्पणखा, किसकी, गोपाल की। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, गोपाल की शूर्पणखा क्या है, एक दलित कविता है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, और इनके द्वारा लिखा गया जो दलित कविता है वो कविता है हीरामन 1987 में। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए जो धर्मवीर व्यक्ति होता है ना, यानी कि धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म का वीर होगा, उसका मन बिल्कुल हीरा जैसा होता है। तो हीरामन धर्मवीर का मन कैसा होता है, बोले हीरा की तरह होता है, हीरामन होता है, इसलिए वह दलित पर कविता लिखता है। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया संग्रह है सदियों का संताप 1989 में, बस बहुत हो चुका 1997 में, अब और नहीं वर्ष 2009 में। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब वाल्मीकि हैं, और कैसे वाल्मीकि, ओम प्रकाश, ये दलित साहित्यकार हैं और दलित साहित्य के कवि हैं। तो इन्होंने क्या लिखा कि सदियों के संताप देखा और उस पर क्या किया, दलित कविता लिख दिया। बस बहुत हो चुका, इनसे नहीं रहा गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या किया, दलित की कविता लिख दिया। अब और नहीं, कौन, तो उस पर क्या हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक दलित कविता लिख दिया कि अब इसके आगे और नहीं होगा, तो इससे संबंधित एक इन्होंने क्या कर लिया, एक दलित कविता लिख दिया। तो मोटी मोटी बात रख लीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या किया, सदियों के संताप शीर्षक से दलित कविता लिखा, बस बहुत हो चुका इस शीर्षक से दलित कविता लिखा, और अब और नहीं, है ना, तो इस शीर्षक से भी इन्होंने दलित कविता लिखा है। ठीक है, आगे हैं मनसाराम विद्रोही, और इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है, इन्हीं की दलित काव्य संग्रह है, वो है दलित 50 1989 में। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए कोई व्यक्ति जो होगा ना, एक तो मनसाराम है, दूसरे विद्रोही हैं, तो विद्रोही व्यक्ति क्या करता है, वो बिल्कुल दलित 50 लिखता है। तो मनसाराम विद्रोही दलित 50 है ना, दलित कविता लिखते हैं, और दलित कविता क्या है कि दलित 50 है। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि मनसाराम विद्रोही, और विद्रोही ही क्या कर सकता है, दलित 50 कौन लिख सकता है, जो विद्रोही होगा। तो जो विद्रोही है वो दलित 50 लिख रहा है, तो मनसाराम विद्रोही दलित 50। आगे है मलखान सिंह, और इनके द्वारा लिखा गया दलित साहित्य सुनो ब्राह्मण 1995 में। तो देखिए मलखान जान ही रहे हैं कि मल माने युद्ध में जो बिल्कुल बहादुर हो और सिंह की तरह हो, तो क्या करेगा वो, तो भैया सुनो ब्राह्मण कर करके इस शीर्षक से क्या करेगा, वो दलित की कविता लिखेगा। सुनो ब्राह्मण दलित कविता, ठीक है ना। तो सुनो ब्राह्मण शीर्षक से क्या कर रहा है, एक दलित साहित्य लिख रहे हैं मलखान सिंह। ठीक है, आगे है जयप्रकाश करदम, तो इनके द्वारा लिखा गया दलित काव्य संग्रह है गूंगा नहीं था मैं। ठीक है ना, तो जयप्रकाश गूंगा नहीं था मैं, इस शीर्षक से इन्होंने क्या लिखा है, दलित साहित्य लिखा, दलित कविता लिखी है। तो मैं गूंगा नहीं मैं, क्यों
क्योंकि जयप्रकाश जय 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 का प्रकाश, जय जय की ध्वनि हो रही है, तो मैं गूंगा नहीं था, मैं सुन रहा था, तो मैं गूंगा नहीं था, इस शीर्षक से इन्होंने दलित कविता लिखी है। ठीक, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कर्मशील भारती। देखिए भारती हैं और कर्मशील हैं, तो कर्मशील भारती क्या लिखते हैं, कलम को दर्द कहने दो, है ना। जो दर्द है कर्मशील भारती को, कर्मवीर व्यक्ति को, कर्मशील भारती को जो दर्द है वो कह रहे हैं कलम को लिखने दो, कलम को लिखने दो। तो का से कर्मशील, का से कलम, ठीक है ना। और कर्मशील व्यक्ति क्या करता है, कलम से ही लिखने लेता है, और कलम से लिखेगा तो उसको थोड़ा सा दर्द होगा, और दर्द है तो दर्द को कहने दीजिए। तो मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा कि कर्मवीर, कर्मशील व्यक्ति क्या है, कलम के दर्द को कहने दो। इस पर क्या करता है, दलित साहित्य लिखता है, दलित कविता लिखता है। मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा, का से कर्म, का से कलम को दर्द कहने दो। ठीक है, आगे हैं सुशीला टक भंवरे, बिल्कुल एकदम दलित कवित्री आप कह सकते हैं, दलित कवि हैं, और इनके द्वारा लिखा गया दलित कविता है क्या, या कवि संग्रह है कविता, स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 में। और तुमने उसे कब पहचाना था, कैसे दिमाग में रखेंगे, मोटी मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा। सुशीला, सा से सुशीला, सा से स्वाति, स्वाति की बूंद और खारा पानी। देखिए जो सुशील व्यक्ति है ना, चाहे उसे स्वाद की बूंद मिल जाए, चाहे उसे खारा पानी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तूने उसे कब पहचाना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुशील व्यक्ति को कब पहचाने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो क्या करेगा, बिल्कुल दलित 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 की कविता करेंगे, दलित की कविता लिखेंगे। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। कोई सुशीला है, सुशील व्यक्ति है, सुशील, स्वाद बूंद या खारे पानी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, उसे कब पहचाना, इससे भी कोई लेन देन नहीं है। देखिए जो सुशील व्यक्ति होते हैं, कभी कभी तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं, और कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है उनको पहचान करने में। तो यही सब मोटी मोटी किलो आप दिमाग में रखते रहिएगा। सोहनपाल सुमनाक्षर, बात करें सोहनपाल सुमनाक्षर की, तो इनके द्वारा लिखा गया जो दलित कविता है वो है सिंधु घाटी बोल उठी, सिंधु घाटी बोल उठी। तो देखिए कब सिंधु घाटी बोलेगी, तो सा से सोहन है, सा से सिंधु है, सा से सुमनाक्षर है, और सा से सिंधु है। तो देखिएगा जब कोई व्यक्ति जाकर के सोहन मान लीजिए क्या करता है, घाटी में बोलता है, तो वहाँ से क्या आते हैं, सुमन सुमन अक्षर, सुंदर सुंदर अक्षर निकलते हैं। घाटी में जब कोई चीज़ बोलोगे ना, तो घाटी में वो जो ध्वनि होती है प्रतिध्वनि होकर के कंपित होती है, और वही ध्वनि 2-3 बार टकरा करके वापस आती है। तो ऐसी कुल्ली लगा लीजिएगा कि सोहनपाल ने क्या किया, घाटी में कुछ बोला, तो क्या हो गया, वो अक्षर जो है सुमन अक्षर के रूप में बार बार टकरा करके वापस आने लगे। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो सोहनपाल सुमनाक्षर क्या करते हैं, सिंधु घाटी में बोल करके क्या करते हैं, दलित कविता लिखते हैं, दलित कविता लिखते हैं। आगे हैं शिवराज सिंह बेचैन। अब देखिए शिवराज सिंह बेचैन की बात की जाए तो नई फसल और क्रंच हूँ मैं। तो देखिए नई फसल पर कौन, बोले दलित कविता कौन लिखेंगे, बिल्कुल श्योर है, कौन, बेचैन है, बेचैन है, श्योर है और बेचैन है नई फसल पर कविता लिखने के लिए। और क्रंच हूँ मैं, इस पर दलित कविता लिखने के लिए भी श्योर है, कविता लिखी जाएगी, और व्यक्ति बेचैन है। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि नई फसल और मैं क्रंच हूँ पर कविता लिखने के लिए श्योर है कि बेचैन है, कौन, बिल्कुल ढेर सारे कवि बेचैन हैं। तो बेचैन नई फसल पर कविता लिखेंगे, और बेचैन व्यक्ति क्या करेंगे, मैं क्रंच हूँ इस पर दलित कविता लिखेंगे। आगे हैं कमल भारती। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में से कौन से एक दलित रचनाकार हैं, दलित साहित्यकार हैं या दलित कवि हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये सभी जो कवि हैं वो बिल्कुल दलित साहित्य के कवि हैं, दलित कवि आप मान सकते हैं। ठीक है ना। कमल भारती की बात करें, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, कह रहे हैं कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तो कमल भारती, का से कमल भारती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, इस पर क्या करते हैं, दलित कविता लिखते हैं। तब तुम्हारी निष्ठा पर क्या करते हैं, कमल भारती एक कविता लिखती हैं, दलित कविता लिखती हैं। आगे हैं एन सिंह की बात करें तो दर्द का दस्तावेज और सतह से उठते हुए। ठीक है ना। तो देखिए कोई एन सिंह है, वो क्या करते हैं, दर्द के दस्तावेज में भी दलित कविता लिखते हैं। दा से दर्द, दा से दस्तावेज और दा से दलित कविता लिखते हैं। तो एन सिंह क्या करते हैं, दर्द के दस्तावेज में दलित कविता लिखते हैं, और सतह से उठते हुए भी क्या करते हैं, 2-4 कविता दलित की लिख देते हैं। तो सतह से उठते हुए भी एन सिंह क्या करते हैं, है ना, दलित कविता लिखते हैं। तो मोटी मोटी बात करिएगा कि एन सिंह क्या करते हैं, दर्द के दस्तावेज में दलित कविता लिखते हैं, और सतह से उठते हुए भी इन्होंने क्या किया है
कि दलित कविता लिखा है। अगले कवि जो हैं आप कह सकते हैं कुसुम वियोगी हैं, और इनके द्वारा लिखा गया दलित कविता है, दलित काव्य संग्रह है टुकड़े टुकड़े दंश और व्यवस्था के विषधर। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए जो कुसुम हो और वियोगी व्यक्ति है वो क्या करता है, उसके टुकड़े टुकड़े में दंश होता है तो दलित की कविता लिखेगा। कोई व्यक्ति है जो वियोगी है तो टुकड़े टुकड़े में दंश है तो क्या करता है, दलित की कविता लिखता है। और व्यवस्था के विषधर, अगर व्यवस्था के विषधर बन गया है ना, जो वियोगी व्यक्ति है वो व्यवस्था का विषधर बन गया है, इसलिए क्या करता है, वो व्यवस्था के विषधर पर दलित कविता लिखता है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं निर्मला पुतुल अगली दलित कवि हैं, और अपने घर की तलाश। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, अपने घर की तलाश शीर्षक कविता। कौन, बोले निर्मला। निर्मला क्या करती हैं, अपने घर की तलाश करती हैं तो दलित कविता लिखती हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी द्वार पर दस्तक। द्वार पर दस्तक, द्वार पर दस्तक। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हो और सत्य का प्रेमी हो, द्वार पर दस्तक दे दे तो भैया क्या करो, दलित कविता लिख दो, तुरंत दलित कविता लिख दीजिए। तो दिमाग में ही बात रखिएगा कि पुरुषोत्तम हो, सत्य प्रेमी हो, द्वार पर दस्तक दे दे तो तुरंत दलित कविता लिखिए। दलित कविता लिखिए मतलब दलित कविता है। ठीक है, आगे है रजनी तिलक। अब भैया देखो रजनी तिलक कवि हैं, क्या हो गया, करोड़ों पद चाप हूँ, करोड़ों पद चाप हूँ। तो दिमाग पर रख लीजिएगा भैया रजनी की तिलक में क्या हो गया, करोड़ों पद चाप हैं, करोड़ों पद चाप है तो भैया उस पर क्या करें, दलित कविता लिखिए। रजनी करोड़ों है ना, तिलक करोड़ों में लोग है ना, तो चाप है, दलित कविता लिख दीजिए। ठीक है, आगे है दयानंद बटोही यातना की आंखें। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बटोही होता है, बटोही माने यात्री होता है, राहगीर होता है, पथिक होता है, तो बटोही क्या करता है, यात्रा करते करते थक जाता है तो यातना की आंखें वो बताता है, और यातना की आंखें बटोही बतावे तो क्या करिए, तुरंत दलित कविता लिख दीजिए। ठीक है, अब सीवी भारती की बात करें, आक्रोश है ना, तो सीवी भारती क्या है, आक्रोश में क्या करते हैं, दलित कविता लिख देती हैं। तो सीवी भारती आक्रोश में दलित कविता लिखती हैं। ठीक है, आगे है सुखबीर सिंह का बयान बाहर। देखिए सुखबीर सिंह का बयान बाहर आया तो उन्होंने क्या किया, दलित कविता लिख दिया। तो सुखबीर सिंह का बयान बाहर आया तो उन्होंने दलित कविता लिखा। ठीक है, आगे है लक्ष्मी नारायण सुधाकर। बात करें लक्ष्मी नारायण सुधाकर की, तो उत्पीड़न की यात्रा है ना। अब देखिए लक्ष्मी नारायण सुधाकर ने क्या किया, उत्पीड़न की यात्रा कर रहे थे तो उत्पीड़न की यात्रा में इन्होंने क्या किया, दलित कविता लिख दिया। ठीक है, आगे है श्याम सिंह शशि, एकलव्य और अन्य कविताएं। तो देखिए श्याम सिंह शशि क्या करते हैं, एकलव्य और अन्य कविताएं लिखते हैं जो कि दलित कविताएं हैं। तो श्याम को जान रहे हैं ना, श्याम सिंह शशि क्या है, एकलव्य की कविता लिखते हैं। ठीक, सूरजपाल चौहान की बात करें तो प्रयास शीर्षक से कविता इन्होंने लिखा, और क्यों विश्वास करूं दूसरा कविता लिखा, और दोनों कविता प्रयास और क्यों विश्वास करूं दलित कविता है और सूरजपाल चौहान की है। तो दिमाग में रखिएगा कि सूरजपाल को प्रयास करो दलित कविता लिखने का, विश्वास क्यों करो दलित कविता लिखने का। ठीक है ना, आगे आप देख पा रहे हैं भीम सागर है ना, भीम सागर ENR सागर है ना, हम आज़ाद हैं। तो भीम सागर कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं तो हम क्या करेंगे, दलित की कविता लिखेंगे। हम आज़ाद दलित कविता। ठीक है, सुदेश तनवर क्या है, इस रात शहर में नियत नहीं है यह मेरी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सुदेश माने अच्छा देश है, तो क्या करो, इस रात इसी शहर में रुक जाओ, दलित कविता लिख लो। और दूसरा नियत नहीं है यह मेरी, फिर भी क्या करो, सुदेश है तो वहाँ पे रुक जाओ और दलित कविता कर लीजिए। तो दिमाग में रखिएगा कि इस रात को इस शहर में रुकिए, कविता कर लीजिए, नियत नहीं है फिर भी क्या करिए, रुकिए और दलित की कविता कर लीजिए। आगे हैं ईश कुमार गंगानिया, हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं मानोगे तो दलित कविता लिख दीजिए। इस कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे तो कविता लिख दीजिए। चिरंजी लाल कटारिया की बात करें, शब्द थके हुए जरूर हैं है ना। तो देखिए जो चिरंजी लाल है तो उनके कह रहे हैं कि शब्द थके जरूर हैं, तो सब थके जरूर हैं तो दलित की कविता कर लीजिए। और मनोज सोनकर क्या करते हैं, गजलगंध कौन, मनोज सोनकर करते हैं। इन्हीं गजलगंध शीर्षक से मनोज सोनकर ने क्या किया है, दलित कविता लिखा है। तो अब इन सभी जितने भी कवि हैं और इनके द्वारा लिखी गई दलित कविता है, इसे एक बार और हम लोग ससरे रूप में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं हीराडोम
अछूत की शिकायत पर दलित कविता लिखते हैं। बिहारी लाल हरित क्या करते हैं, अछूतों का पैगंबर हैं और जात के चमार हैं, इसलिए क्या करते हैं, दलित कविता लिखते हैं। गोपाल की बात करें तो गोपाल ने क्या किया, शूर्पणखा पर क्या करते हैं, शूर्पणखा खंड का पर दलित कविता लिखते हैं। धर्मवीर व्यक्ति है तो उसका मन हीरा जैसा होता है, दलित कविता लिखता है। ओम प्रकाश बाल्मीकि सदियों के संताप पर कविता लिखते हैं, बस बहुत हो चुका तो उन्होंने दलित कविता लिखा, और अब और नहीं दलित कविता शीर्षक से लिखेंगे। मनसाराम विद्रोही बता रहे हैं कि विद्रोही व्यक्ति है तो दलित का पचासा लिखता है। मलखान है, सुनो ब्राह्मणों पर दलित कविता लिखते हैं। जयप्रकाश करदम है तो गूंगा नहीं है, इसलिए दलित कविता लिखते हैं। और क्रमशील व्यक्ति है तो का से कर्म भी, का से कलम है तो कलम के दर्द से क्या करते हैं, दलित कविता लिखते हैं। सुशीला की बात करें तो सुशीला क्या है, स्वाद बुध और खारे बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, दलित कविता लिखती हैं। और तुमने उसे कब पहचाना, उस पर कविता लिखते हैं। सोहनपाल क्या करते हैं, बिल्कुल सोहनपाल की बात करें तो सिंधु घाटी में बोल करके क्या करते हैं, दलित की कविता लिखते हैं, जो कि बड़े सुमनाक्षर होते हैं। श्योर है और बेचैन है क्या नई फसल पर, और मैं क्रंच हूँ, इस पर दलित कविता लिखने के लिए। और बात करें कमल भारती की तो कमल भारती तुम्हारी निष्ठा क्या होती है, इस पर कविता लिख रहे हैं। और एन सिंह ने दर्द के दस्तावेज और सतह से उठते हुए भी क्या करते हैं, दलित कविता लिखते हैं। कुसुम वियोगी, देखिए कोई व्यक्ति जब वियोगी हो जाएगा तो टुकड़े टुकड़े दंश पर दलित कविता लिखेगा, और व्यवस्था के विषधर बन करके क्या कर गया, दलित कविता लिखता है। निर्मला पुतुल की बात करें तो अपने घर की तलाश में दलित कविता लिखती है। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी अगर द्वार पर दस्तक दे दे तो क्या करिए, दलित कविता लिख दीजिए। रजनी तिलक की बात करें, करोड़ों पद के चाप हैं फिर भी क्या करते हैं, वो दलित कविता लिखती हैं। और दयानंद बटोही की बात करें तो बटोही बिल्कुल यातना की आंखें है ना, बटोही थका हुआ है तो यातना की आंखों से क्या करता है, दलित की कविता लिखता है। शिव भारती आक्रोश में दलित कविता लिखते हैं। सुखबीर बयान बाहर करके क्या करते हैं, दलित की कविता लिखते हैं। और लक्ष्मी नारायण सुधाकर क्या करते हैं, उत्पीड़न की यात्रा में दलित कविता लिखते हैं। और आगे हैं श्याम सिंह शशि क्या करते हैं, एकलव्य और उनकी कविता पर दलित कविता लिखते हैं। सूरतपाल चौहान प्रयास करते हैं दलित साहित्य लिखने की, और क्यों विश्वास करो इस पर दलित साहित्य लिखते हैं, ठीक है ना। आगे हैं भीम सागर NR सागर, हम आज़ाद हैं इसलिए दलित कविता लिखते हैं। और सुदेश है तो इस रात में रुक करके दलित कविता लिख लीजिए। और नियत नहीं है फिर भी सुदेश है इसलिए इस पर क्या करिए, दलित कविता लिख लीजिए। इस कुमार गंगानिया मैं हार नहीं मानूंगा, इस पर क्या करते, दलित कविता लिखते हैं। चिरंजीवी लाल कटारिया शब्द थके हुए जरूर हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, दलित कविता लिख रहे हैं। और मनोज सोनकर की बात करें तो गदलगंध पर क्या कर रहे हैं, दलित कविता लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी दलित कवि और उनके काव्य संग्रह को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।